नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्ट तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव बेस्ट स्टॉक्स और देखते हैं मार्केट की चाल अभी कैसी। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मार्केट पे तेजी देखने को मिल रही है। 46 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है 24,870 के करीब। और मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं रूपक डेजी एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बेस्ट तक को देने के लिए। जी, गुड मॉर्निंग रजत। गुड आफ्टरनून रजत जी। सर, मार्केट पे तो थोड़ा जोश आ गया एकदम से 2 दिनों में। क्या माने कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर अभी नहीं कह सकते? कुछ क्लियर कट डायरेक्शन निकल के आती है मार्केट में? अभी किसी ने अगर शेयर्स उठाए हों कल तक के सिनेरियो में, कल जहां से रिवर्सल आया था, तो क्या उसको होल्ड करने चाहिए या फिर ये एक ट्रैप है? कि देखिए, निफ्टी कल जहाँ पे लो बना के एक रिवर्सल दिया, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो एक मीनिंगफुल है, रिकवरी मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई से रिकवरी दे दिया। तो एक मीनिंगफुल लेवल से एक मीनिंगफुल रिकवरी की तरफ जा रहा है निफ्टी। बट ऐसा नहीं कि पूरा जो रैली को हम लोग वो कंप्लीट रिवर्सल बोल सकते हैं। तो ये रिवर्सल तो नहीं है। डेफिनेटली रिवर्सल कंफर्म होने के लिए निफ्टी को 25,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक रैली जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए टूवर्ड्स 24,950, 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,200 तक एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, मतलब 25,200 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो सिग्निफिकेंट रिकवरी, मतलब कंप्लीट रिवर्सल बोल सकते हो। और अभी फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,750, उसका स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। उसका नीचे आ जाता है तो एक बार जो सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुआ, वापस नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। सर, मैं एक और बार ये प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि ना जुलाई में अभी तक बुधवार तक तो सब कुछ ठीक रहता है और उसके बाद पिक्चर बदल जाती है। मैं मार्क भी करके दिखा सकता हूं अगर आप बोलो तो, कि बुधवार के सत्र तक मार्केट कैसे ठीक रहता है। यहां पर भी जब जुलाई शुरू हुआ था तो 9 जुलाई, ये है तारीख 9 जुलाई। उसके बाद ये है 16 जुलाई। उसके बाद ये है 23 जुलाई। और उसके बाद आज बुधवार है, 30 जुलाई। तो बुधवार तक तो सिनेरियो ठीक रहता है, लेकिन उसके पता नहीं क्या होता है गुरुवार को मार्केट में। ऐसे ही गुरुवार के बाद से तो सेहत ही खराब हो जाती है। तो अब फिर से बुधवार आ गया और डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी भी दे रखी है 20 से 25% के टैरिफ लगाने की। तो देखिए, अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। इवन फंडामेंटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ टेक्निकल चार्ट को मैं। तो टेक्निकल चार्ट में एक पैटर्न बना है, उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास बना है डेली चार्ट में। तो मुझे लगता है तो ये एक बार रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। हो सकता है जो अभी का जो आपने ट्रेंड दिखाया, हर बुधवार के बाद ट्रेंड चेंज होता है, मुझे लगता है इस बार वो नहीं होगा। इस बार बुधवार के बाद थर्सडे भी मार्केट ऊपर रहेगा, फ्राइडे भी ऊपर रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन चार्ट के ऊपर है। मैं, हाँ, डेफिनेटली 750 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 750 के नीचे में वापस एक बार मेरा पुलिस जो व्यू है वो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। तो 24,750 के नीचे सब कुछ छोड़ दें, 24,750 के ऊपर बने रहें, टिके रहें विकेट पे। अभी देखते हैं कि इस बार भी देख लेते हैं भैया, एक्सपायरी है तो देखते हैं कि एक्सपायरी में वैसे कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद है। सर, बहुत सारे कॉल राइटर्स ऊपर बैठे हुए हैं, 24,800, 24,900, 25,000, छोड़ नहीं रहे हैं ऊपर इतने आसानी से पोजिशंस। जी हाँ। तो मतलब कोई अभी एकदम से एस्केलेशन भी नहीं देखने को मिलेगी, बाजार थोड़ा सहमा सहमा सा रहेगा, ऐसा लग रहा है। कोई स्टॉक सर ऐसे मूड माहौल में, इतना मुश्किल है ना जुलाई सीरीज में कुछ भी पकड़ के बैठना। तो कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है, जहां पर आप समझते हो कि हाँ अच्छी तेजी, अभी लोअर लेवल्स पे खरीदने तो अच्छी तेजी बन सकती है? ये कुछ स्टॉक्स ऐसा है कि पैटर्न बना के रेडी बैठा है। हम्म। मार्केट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा स्टॉक से रैमको सीमेंट है, यूपीएल है, सारे पैटर्न्स अच्छा बना के बैठे हैं। ये नहीं तो सब जब हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम धीरे धीरे करके मतलब सिस्टमैटिकली खरीद लेंगे। तो आपको क्या रामको सीमेंट्स का पैटर्न ठीक लगता है, आप ये बोल रहे हो? सीमेंट से अगर देखिए तो सारे सीमेंट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एसएससी तो अभी भी चार्ट उसका खराब ही है। जी। एसएससी का चार्ट, कोई किसी को अर्जेंसी नहीं है एसएससी में बाई करने का। तो कोई रिवर्सल पैटर्न तो एसएससी में नहीं बन रहा है। अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है उसका, अंबुजा सीमेंट का। मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगा। 600 रुपये का सपोर्ट है। जब तक 600 के ऊपर रहेगा तब तक बाइंग रहेगा अंबुजा सीमेंट में। उसके नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आए, बट टिल देन जब तक 600 नहीं टूट रहा है तब तक पॉजिटिव रहना चाहिए।
ओके, और आपने एक और बताया था ना, यूपीएल केमिकल स्टॉक्स तो धूम मचा रहे हैं जुलाई सीरीज में, तो ये क्या अभी और आगे बढ़ेंगे, इनकी तेजी और बढ़ सकती है क्या? ये हाँ, मुझे लगता है तो ये तो खाली तेजी का शुरुआत है यूपीएल का। एक तो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट में। तो ये बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। और अपसाइड तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है 770 800 तक का भी अपसाइड दिख सकता है। 690 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, रखना चाहिए। और 770 800 तक जाना चाहिए। ओके। सर, जो स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन में फटाफट से उन पे चलते हैं, उसमें पहला जो स्टॉक है दैट इज L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये नतीजों के बाद चला है, और नतीजों के बाद तो ऐसा चला जैसे पता नहीं, मतलब आप ये देखो कितने दिन, अगर मैं गिनना शुरू करूं यहां से तो इतना थका दिया भाई साहब। तो ये लगभग 18-19 दिन, माफ कीजिएगा, 26 26 दिन और 18 मान लो, कैंडल्स तो 18 ही हैं, 18-19 दिन गिरने के बाद एकदम से कल के सत्र में पलटने की कोशिश की, और आज तो और एस्केलेशन देखने को मिली है। L&T के नतीजे बाजार को इतने पसंद आए कि स्टॉक ही चढ़ गया लगभग 5%, मुनाफा 30% बढ़कर 3,617 करोड़, आय 15.5% बढ़कर 63,678 करोड़, एबिटा 12.5% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से डिप हुए हैं, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो Q1 में 33% बढ़ गया है, 94,453 करोड़ के तो नए ऑर्डर मिल गए हैं, और ऑर्डर बुक पहुंच गई है 6.12 लाख करोड़ रुपए, 6% बढ़कर। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है ना L&T के पास। बस वही है कि स्टॉक धीरे धीरे चलता है, आज जरूर से ज्यादा तेज हो गया, इस पे क्या करना चाहिए? एलईटी में अगर देखें तो एलईटी में लॉन्गर टर्म चार्ट में ये ग्रामोफोन सॉरी मेगाफोन पैटर्न बना रहा है। तो ये मेगाफोन पैटर्न के अंदर ही थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल तो ऊपर की तरफ जा रहा है, 3900 तक ट्राई कर सकता है। तो लार्जर कंसोलिडेशन में है, लेकिन एक्सपैंडिंग पैटर्न है। तो हायर एंड पे 3900 और 4000 तक भी जा सकता है। फिलहाल तो सपोर्ट हो जाएगा 3440 का। अभी क्या इसको होल्ड करना चाहिए, और खरीद सकते हैं क्या? हमको खरीदने लायक वैसे स्टॉक्स मिल नहीं रहे अभी, ये तो एक ही निफ्टी का ऐसा स्टॉक है जो एकदम से धमाके से ऊपर आ गया, इसको अभी खरीद लें क्या? जी, खरीदना चाहिए। आज का डे लो का स्टॉप लॉस मान के खरीद सकते हो। ओके। अब इसके बिल्कुल विपरीत एक और चार्ट दिखाता हूं, और वो है टाटा मोटर्स। आज औंधे मुंह लुढ़क गया, और देखिए जब भी कोई एक्विजिशन की खबर आती है ना किसी भी की, तो फिर उसके बाद स्टॉक पे थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं होती है डील को लेकर। अब डील जो है अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अटकलें जो है बाजार पे बहुत ज्यादा गर्म है कि एवेको, जो इटली की ट्रक कंपनी है, उसका कारोबार खरीद सकती है टाटा मोटर, सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये जो डील होगी ये 450 करोड़ डॉलर में हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये JLR के बाद सबसे बड़ी डील जो होगी वो टाटा मोटर्स करेगा, एवेको का ट्रक कारोबार खरीद खरीद सकता है, जो कि इटली की कंपनी है। अच्छा, ये बता दो कि जो JLR को खरीदा था 2008 में, वो थी 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील, और अब ये जो इवेको का ट्रक कारोबार खरीदने जा रहे हैं, ये लगभग 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी करी है, टाटा स्टील ने करी थी तब कोरस की डील लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर्स में 2007 में, लेकिन हम सिर्फ टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। तो JLR के एक्विजिशन के बाद इवेको का ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कारोबार जो उसको खरीदना, ये एक बड़ी डील हो सकती है। देखते हैं दोनों मैनेजमेंट्स क्या बोलती हैं, लेकिन स्टॉक आज 3.25% के करीब नीचे है, 670 के लेवल्स पे, और निवेशक हैं थोड़े परेशान। वैसे इनका पैसेंजर व्हीकल और ट्रक व्हीकल कारोबार, पैसेंजर व्हीकल और सीवी जो कारोबार है वो अलग ही होने वाला है, तो निवेशकों को उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सर अभी टेक्निकली इट्स वीक, पर अभी क्या ये मौका है टाटा मोटर्स में खरीदने का, या फिर सिर्फ सपना ही है? कि टाटा मोटर में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 670 का जो रेट चल रहा है उसको थोड़ा नीचे ही सपोर्ट है इसका। 665 का स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे आता है तो मुझे लगता है करेक्शन और 5-10% करेक्शन और आ सकता है बिलो 665। तो कॉशियसनेस अपनाना चाहिए। और अपसाइड में अगर 665 नहीं टूटता है तो हो सकता है रिकवरी में थोड़ा बहुत ऊपर जाए। तो ये दो स्टॉक्स निफ्टी के जो आज बाजार में, जिनकी बहुत ज्यादा जिसमें हलचल देखने को मिल रही है, कि L&T और दूसरा टाटा मोटर। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में आते हैं। सर उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें एक है NIACL और एक है डीमार्ट। डीमार्ट तो एनालिस्ट मीट के बाद भागा है, और NIACL के ऊपर रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पहले डीमार्ट, इट्स अप 7% पोस्ट एनालिस्ट मीट। जी,
डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट में तो जबरदस्त बाइंग हो रहा था। तो स्टॉक ने तो एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन जो चल रहा था, जो नेगेटिविटी चल रहा था, उसका अगेंस्ट में एक मूव दिया और रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया। तो ये आज का जो पैटर्न मूव दिया, 4100 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए अभी पोजीशन होल्ड है तो, या नया पोजीशन क्रिएट करते उसका भी 4100 के स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड में मुझे लगता है 4550 4700 तक जा सकता है। और दूसरा है NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसमें रिजल्ट्स के बाद 11-12% स्टॉक में मूव आ गया। इसमें भी सिग्निफिकेंट मूव आया। कल तक एकदम नेगेटिव था, एकदम नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, अचानक आज रिवर्सल आ गया। तो अभी पैटर्न फॉर्मेशन में चेंजेस आया और अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 10 रुपया का स्टॉप लॉस होना चाहिए करंट लेवल से, अराउंड 193 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 183 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अप साइड में 210 तक जा सकता है। ओके, आज एनटीपीसी रिजल्ट्स के बाद सरेंडर ही नहीं करके गया एनटीपीसी में, बल्कि तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। पोस्ट रिजल्ट्स कोई ऐसे भी नहीं थे धमाकेदार, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया स्टॉक, यही बहुत बड़ी बात है। अभी कैसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे? एनटीपीसी में स्ट्रेंथ वापस आ रहा है। 342 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, और 355 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 334 पे। ओके सर, एक स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, इट्स अप 5%। मिड कैप स्पेस में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोरोमंडल के ऊपर आपके? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। पिछले 1-1.5 महीना मेनली कंसोलिडेशन जोन में था, बट वो ओवरऑल पॉजिटिव ही था। तो कंसोलिडेशन जोन का एक ब्रेकआउट आया आज, और स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। 2500 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और अपसाइड में तो टारगेट ओपन है, 2800 तक जा सकता है। इवन मोर देन 2800 जाना चाहिए। अच्छा, एक और स्टॉक है मेट्रोपोलिस, इट्स ट्रेडिंग एट 2026। आपकी राय? मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का चार्ट पॉजिटिव लग रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पॉजिटिव है। 1930 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1913 नहीं, 30 नहीं टूटता है तो 2200 तक जा सकता है। अच्छा सर, नोवामा के स्टॉक पे क्या नजर रखनी चाहिए? अभी ये लोअर एंड से चढ़ा है ये स्टॉक आज, या अवॉइड करेंगे? नोवामा एक्चुअली थोड़ा रिस्की है, रिस्की बेट है इस लेवल से, बट 7130 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। अवॉइड करना बेहतर रहेगा, लेकिन लॉन्ग करना है तो 7130 का स्टॉप लॉस से करना होगा। अपसाइड में ये 8000 तक जा सकता है। सर, ये गॉडफ्रे फिलिप्स की क्या तेजी अभी और बढ़ेगी? यहाँ पर ना बोनस इश्यू का अलॉटमेंट जो है वो, मतलब अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है इस बार। अगले कुछ दिनों में इनकी बोर्ड बैठक है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स पे आप क्या? बहुत बढ़िया चार्ट है ये। बार बार इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है 50 EMA को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। इस बार भी वही किया। अराउंड 85-50 का आसपास एक सपोर्ट था, वो वहां पे एक सपोर्ट लेके लो बना के फिर रिवर्सल दिया। अपसाइड में मुझे लगता है कि 10,200 से लेके 10,500 तक जा सकता है, और सपोर्ट हो जाएगा 8967। उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ओके सर, एफएमसीजी में कुछ पसंद आ रहा है? टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया या डाबर, कोई भी स्टॉक? एफएमसीजी में खास कुछ मुझे नहीं लग रहा है। टाटा कंज्यूमर में थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है, बट ओवरऑल पैक मुझे उतना भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। डाबर का चार्ट अच्छा है, डाबर में थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए डाबर का 514 का। इस यहाँ पर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं डाबर में, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और 31 को ही है रिजल्ट, मेरे ख्याल से कल ही है रिजल्ट शायद इसके। अच्छा, उसके बाद वो ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के स्टॉक पे भी क्या करना चाहिए? ठीक है। ब्रिटानिया में तो आज रिवर्सल आया, लेकिन ओवरऑल मुझे अपसाइड लिमिटेड लगता है। और ब्रिटानिया के लिए कहना चाहूंगा कि 5880 का एक रेजिस्टेंस है। 5880 टू 5900 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हो सकता है स्टॉक में सस्टेन अपसाइड आए आए तब तक के लिए साइडवेज तो स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब बाई का रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। सर, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट सर बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सवाल, तो फटाफट से उनके सवालों के ऊपर ही चलते हैं।
और पहला सवाल जो आया हुआ है वो आया हुआ है, डॉक्टर स्मिता जी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब सच्ची में आप हॉस्पिटल में हो क्या, क्लिनिक पे हो? मतलब अच्छा है, हमको तो अच्छा ही लगता है, हमारे हर शो में जुड़ते हो, ऐसे जुड़ते रहा करो, लेकिन सवाल आपका पहले आता है इसलिए थोड़ा वो हो जाता है डाउट। ये पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट 1430, इस पे क्या करना चाहिए? अदानी पोर्ट का चार्ट अगर देखता हूँ तो डेली वीकली चार्ट में थोड़ा वीकनेस है, बट स्टॉक को 1410 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टॉक पे बाइंग आ सकता है, जो स्टॉक को अराउंड 1500 तक लेके जा सकता है। फिलहाल तो थोड़ा कंफ्यूजन है, स्टॉक पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। अ, इसका स्टॉप लॉस में 1370 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में ना बहुत सारे स्टॉक्स फंसे हुए हैं, तो मैं सब कुछ ही लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट्स के हिसाब से पूछता हूँ। अदानी पोर्ट ले लिया तो ले लिया, बस अब ऐसा करके छोड़ दें, ऐसा मतलब देखा जाएगा उसके बाद, जब इतना सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं तो अदानी पोर्ट में क्या दिक्कत है? अदानी पोर्ट जो अगर कंफ्यूजन है तो मुझे लगता है एग्जिट करना चाहिए उस लेवल से। वो मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने नहीं दे रहे क्या अदानी पोर्ट को? मतलब उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लें अदानी पोर्ट। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी होगा तो भी मुझे लगता है एक बार नीचे आएगा तो नीचे के लेवल पे मिलता है तो अच्छा है। ये तो एक रिस्क ले सकते हो। आइदर आप एग्जिट ले लीजिए और नीचे के लेवल के लिए वेट कीजिए, नीचे के लेवल नहीं आता है तो आपको एक रिस्क होगा। 1460 के ऊपर आता है तो लीजिए, तो उसके बाद मोमेंटम आएगा स्टॉक में 1460 के ऊपर। अच्छा, 1460 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू होगा अच्छा खासा। और उसके बाद एक है एच डी बी फाइनेंशियल, ये हाल की लिस्टिंग थी सर, ये इन्होंने ले रखा है 871। वो हर जगह पढ़ के ले लिया कि वो एच डी एफ सी बैंक वो लेके आ रहे हैं, तो आईपीओ तो पढ़ पुढ़ के तो ले लिया, लेकिन ले लिया ऊपर लिस्टिंग के बाद, अभी क्या करना चाहिए? जी, अभी तो स्टॉक तो मुझे पहले से अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे स्टॉक लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया तभी मेरा रैडर से निकल गया था। ये अभी तो खराब ही लग रहा है, सेल ऑन प्राइस रहेगा। मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए फिलहाल, बट हायर लेवल पे मिलता है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट होना चाहिए। ओके। और फिर है अदानी टोटल गैस एटीजीएल एट द रेट ऑफ 789। जी, एटीजीएल में नेगेटिव है, एटीजीएल से मुझे लगता है एग्जिट लेना चाहिए। ओके, तो तीन तो एग्जिट हो गए हैं, तो तीन ही सवाल पूछे थे। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की स्टोरी तो स्मिता जी बिल्कुल अलग है। आप सिस्टमैटिकली कर सकते हो, जैसे बताया नीचे आएंगे तो फिर उसके बाद देखी जाएगी, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये कोई भी आपका स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी एचडीबी फाइनेंशियल के फाइनेंशियल ठीक है, अदानी पोर्ट्स के फाइनेंशियल ठीक है, तो कभी ना कभी तो सपोर्ट लेके चढ़ेंगे चढ़ेंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे भी नहीं दिख रहा। उसके बाद एमडी परवेज जी बोल रहे हैं एनआईएसीएल 180, इस पे क्या करना चाहिए? ये तो अब आज तेज हो गया ना, तो अब तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया होगा। एनआईएसीएल। आईएसएल तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए इस लेवल से। अच्छा, तो इसमें कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं सर? इसमें 210 तक जा सकता है। ओके। उसके बाद तरुण गोयल जी बोल रहे हैं बायोकॉन 396 के लेवल पे ले रखे हैं। आज स्क्रीन पे नहीं आ रहा बायोकॉन, सुबह से ये 400 पार नहीं करता है ये स्टॉक, कर गया क्या आज? देखिए, बायकॉन पहले तो आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा स्टॉक है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। फिलहाल चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, लेकिन पहले कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एग्जिट होने के बाद चलेगा, ऐसा स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को 377 का 74 का स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हो। इसका जो ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है, यहाँ से तो 100 पॉइंट चलना चाहिए ऊपर के लेवल में। ओके, और अगर कभी नीचे मिल गया तो वर्स्ट के सिनेरियो में कहां तक जा सकते हैं? उन्होंने क्या पता पोजीशन बहुत बड़ी बड़ी बना ली हो। जी हाँ, पोजीशन होल्ड करना चाहिए, नीचे मिले तो अच्छा है, बट अगर आपको रिस्क मैनेज करना है कि ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी बढ़ेगा, इस उम्मीद में चलना है, तो रख सकते हो। लेकिन अगर आपको मोमेंटम में रहना है
मोमेंटम रहेगा तो ही लेना है, मोमेंटम नहीं रहेगा एग्जिट करना है। जो आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होता है ना, अगर ऐसा अभी ऐसा एज पे हम लोग है कि अब जो पैसिव जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ना वो नहीं चलता आजकल के दिन में। आजकल T20 का एज है, तो आपको कंटिन्यूअसली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्टॉक से मोमेंटम हट गया, अब भी उससे हट जाओ। तो जिसमें मोमेंटम रहेगा उसमें पैसा डालो। तो स्टॉक में मोमेंटम डेफिनेटली है, नीचे का प्राइस पे लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, और मतलब ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है मुझे ये। अच्छा, और एक है दीपक फर्टिलाइजर, इसमें मोमेंटम है, 1605 का ले रखा है पर। दीपक पटले से अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 2430 में, 2430 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसका स्टॉप लॉस आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो स्टॉक में। अपसाइड में तो मुझे लगता है 1800 क्रॉस होना चाहिए। ओके, डॉक्टर स्मिता जी के और भी प्रश्न हैं। ये डिफेंस स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं सर? गार्डन रीच 3005 की खरीदो, बहुत ऊपर हो गया होगा। अच्छा, एक इस तरीके से पूछता हूँ, क्या गार्डन रीच को मौजूदा stरों पे से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं या फिर अभी वेट करें? नहीं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है 2370 का स्टॉप लॉस है इसका, रहना चाहिए, सपोर्ट है एक्चुअली। तो 2370 2350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए इस लेवल से। और ये 3000 पार करेगा? 30% करेक्शन हो चुका। हाँ, और 3000 पार करेगा क्या? सॉरी समझा नहीं। 3000 का लेवल पार करेगा? वहां पर तो उन्होंने खरीद रखा है। हाँ मुझे लगता है सॉरी, मुझे लगता है 3000 का लेवल पार होना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है जेनटेक, ये तो नीचे जाता जा रहा है। ये सर्किट लग गए हैं चार, एक दो तीन चार। इसका चार्ट थोड़ा डिप्रेसिव है। एक्चुअली ब्रेकडाउन आया था 1840 के नीचे, उसके नीचे कंटिन्यूअसली नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। बट फिलहाल अगर देखें तो आज का दिन का जो लो है वही एक सपोर्ट, उसके पास ही सपोर्ट है, मतलब 1500 के सपोर्ट है। तो 1500 टूटा तो सेंटीमेंट खराब हो सकता है, और 1400 1500 के नीचे 1410 तक आ सकता है। तो फिलहाल है तो अभी एग्जिट तो करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए, अभी तो होल्ड कीजिए। तो ये सपोर्ट पे है, इसको भी आप होल्ड करो। जो होना था वर्स्ट ऐसे वाला थिंग है कि वो शायद यहाँ पर खत्म हो जाए, सपोर्ट के आसपास आ गया है जेनटेक। गार्डन रीच भी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आए 1498 पे ले रखे हैं। रिलायंस तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। रिलायंस में तो चार्ट तो पॉजिटिव लग रहा है। कल का जो क्लोजिंग दिया था वो तीन दिन का, पिछली प्रीवियस 3 डेज का जो नेगेटिविटी था एक दिन में खत्म कर दिया रिलायंस ने। तो चार्ट तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में 1450, उसके ऊपर 1500 तक जाना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद शक्ति पंप्स 1019 की खरीद है। शक्ति पंप्स का जो स्ट्रेंथ वापस आएगा वो 925 के ऊपर। अगर एक दो दिन 925 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। लास्टली सर, सीडीएसएल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना चाहिए? दोनों ही वीक लग रहा है मुझे, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सीडीएसएल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही वीक लग रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली नीचे के लेवल में ऐड किया जा सकता है। सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल मुझे लगता है कि 1440 तक नीचे आ सकता है, और 1440 टू 1400 तक नीचे आ सकता है सीडीएसएल, और 1370 का स्टॉप लॉस में बाई कर सकता है। ओके, और बीएससी? बीएससी भी वीक लग रहा है, लेकिन बीएससी में करेक्शन आया नहीं अभी तक। बट जब तक 2580 के नीचे रहेगा तब तक एवरी जो राइज होगा उस पर सेलिंग आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और नीचे सपोर्ट है 2430 का, 2430 टूटा तो एक शार्प डिप आ सकता है। ठीक। और उसके बाद अनिल रजा जी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस एफएसएल का प्रॉपर सपोर्ट लेवल और शॉर्ट टर्म बाइंग लेवल क्या हो सकता है एफएसएल? जी, शॉर्ट टर्म के लिए आजकल वही बाइंग लेवल हो गया, तो आजकल लोग का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो।
327 का जो लो बनाया उसका लो से आप स्टॉप लॉस से बाई करो, और मुझे लगता है ऊपर में 360 तक जा सकता है। अच्छा, और उसके बाद है जिंदल 100 का बाइंग लेवल क्या हो सकता है? जिंदल स्टॉक का बाइंग लेवल होगा, बाइंग तब कीजिए जब मोमेंटम वापस आता है, तो 220 के ऊपर बाई कीजिए। 220 के ऊपर बाई करते हैं तो 214 का स्टॉप लॉस रख के 220 के ऊपर बाई कीजिए, 240 तक जा सकता है। अच्छा, फिर है FMGO या वो FM गॉडसे, इसका बाइंग लेवल क्या होगा? FMGO, अच्छा, तो इसका बाइंग लेवल, इसको थोड़ा एक बार करेक्शन में आने दीजिए, तो थोड़ा करेक्ट होने दीजिए। मुझे लगता है कि 535 तक नीचे आ सकता है, उस लेवल के आसपास बाई कीजिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट रैली हुआ था, रैली के डबल हो गया था ऑलमोस्ट। डबल होने के बाद थोड़ा करेक्ट तो कर सकता है, तो 530 के आसपास सही रहेगा बाई लेवल। फाइव फाइव अन- 500 का स्टॉप लॉस रख के बाई करना होगा। जी, अनिकेत जी पूछ रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के ऊपर आपकी राय? साउथ इंडियन बैंक पे अच्छा लग रहा है अभी, तो सब मल्टीपल सपोर्ट है 29 पे। 29 का स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, अपसाइड में 34-35 तक जा सकता है। ओके, आतिफ जी क्या पूछ रहे हो आप? BCG तो कहाँ डिस्कस करें, BCG एक बार खोल के देख लेते हैं। हो भी रही है ट्रेडिंग की नहीं हो रही BCG में, क्या पता, हमें नहीं पता। ब्राइट क्रॉन ग्रुप में खरीदारी बिकवाली हो रही क्या? सर हो रही है क्या? कौन सी कैटेगरी में है ये स्टॉक BCG? बीसीजी तो मेरी कैटेगरी में तो नहीं आता है, क्योंकि ये जो पीजीआर मूवमेंट होता है ना, ये वाला स्टॉक अवॉइड करना है। तभी हम लोगों से गलती हो जाता है, बाई कर लेते हैं कभी स्पाइक देख के, बट जब जब आप रियलाइज करते हो ना कि गलत स्टॉक बाई कर लिया, एग्जिट ले लीजिए। तो मुझे लगता है किसी प्राइस, जिस प्राइस में आप कंफर्टेबल हो, एग्जिट ले लीजिए। ओके, फिर है GMR पावर बाइंग लेवल 127। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा। हाँ जी। तो इस स्टॉक में ये कंसोलिडेशन है, 110 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो। स्ट्रेंथ वापस आएगा 116 के ऊपर, 116 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। कोपरान 270 की बाइंग है सर, इस पे आपकी राय? होल्ड सर। कोपरान। जी, अभी इसको होल्ड कीजिए, 160 का स्टॉप लॉस से 160 टूटे तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। निकुंज जी बोल रहे हैं उन्होंने वेदांता शॉर्ट कर दिया है, 450 की पुट खरीद लिया, ठीक किया क्या? वेदांत तो हाँ, एकदम सही किए हो। इसमें जो नेगेटिविटी और इंक्रीज होगा बिलो 430, 430 के नीचे तक शार्प डिक्लाइन आ सकता है, और पोजीशन होल्ड कीजिए जब तक ये 444 के नीचे है। ये जाएगा 400, 425? मतलब कहां पर टारगेट क्या रखना है इसका? 420 तक जाना चाहिए, 420 भी टूट सकता है इसमें। ऐसा नेगेटिव हो गया? मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया क्या? 420 भी तोड़ने वाला है, ऐसा हिसाब किताब? अक्सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर 420 से पलट जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ 420, 425। हाँ, 420 का, सॉरी 420 का सपोर्ट है, तो वहां तक एक बार ट्राई करेगा। अगर नहीं सस्टेन कर पाया तो फर्दर करेक्शन पॉसिबल लग रहा है। 420 के नीचे स्कैरी पिक्चर हो जाएगा स्टॉक के लिए। ओके, और 25,000 की पुट ले लिया निफ्टी वो तो हमारी बात में मत जाओ। वो गुरुवार को मार्केट में गिरावट आती है सर, उन्होंने 25,000 की पुट ले लिया है, ली भी इन द मनी है, बहुत फ्यूचर की तरह काम करेगी लगभग। कितने का पुट ले लिए? 400 का, 800 का ना? नहीं, 25,000 की पुट। अच्छा, निफ्टी 25 का पुट, की, सॉरी, निफ्टी 25 की का। 25,000 की पुट ले लिए। ये भी होल्ड कीजिए 25,000 का पुट। एक तो रेजिस्टेंस था अराउंड 24,900, 950, वहां पर एक बार रेजिस्टेंस मिला, तो उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए पुट। पर 950 का स्टॉप लॉस में होल्ड कीजिए। पर बिकवाली कितने पे नीचे आएगी? 24,750 के लेवल के नीचे आएगी बिकवाली? हाँ ओके। हाँ, बिग वाली तो आएगी, मोमेंटम इंक्रीज होगा, बट फिलहाल क्या है, एक रेजिस्टेंस मिला 900 हम्म। के आसपास, तो वहां से छोटा मोटा डिप तो मिल सकता है, तो फिलहाल तो होल्ड है। और अगर ऊपर निकल गए 24,960 के लेवल के, 65 के लेवल के ऊपर, तो आउट। तो एग्जिट लेना चाहिए पुट से।
एक ही दिन बचा है, बताओ कौन सी स्ट्राइक ले ली, कहाँ की ले ली, कल के लिए इतना बड़ा गैम्बल क्यों खेल रहे हो, क्या पता नेक्स्ट वीक की हो। अच्छा, और स्मिता जी, हमने वो अदानी टोटल गैस तो पूछे, बॉन्ड डाटा क्या है? अच्छा वो जो, एक मिनट, बॉन्ड डाटा, बोल तो सही रहा हूँ ना मैं, बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग, ये वाला, ये स्टॉक इन तो कम से कम चल रहा होगा, नहीं ये भी नहीं चल रहा, 455 के लेवल पे ले रखा है सर। ऑन डॉट एनर्जी, सॉरी इंजीनियरिंग, ये तो नेगेटिव सेंटिमेंट है इसका। चार्ट कुछ खास नहीं है इसका, मतलब थोड़ा समझ के बाहर है चार्ट इसका। वॉल्यूम शायद कम होता होगा, और 430 के ऊपर इसमें बाइंग आ सकता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है टेक्निकल चार्ट का। इसका टेक्निकल चार्ट का कोई भरोसा नहीं है, बट एक्सपेक्ट करते हैं 430 के ऊपर एक बार सिग्निफिकेंट बाइंग आ सकता है। तो उसके ऊपर आता है तो मोमेंटम आएगा स्टॉक में। कुछ चिंता इस बात की होती है स्मिता जी कि ना इतने सारे वो हैं स्टॉक्स, कम से कम 15 तो होंगे, 15 या 20 के करीब स्टॉक्स। तो अगर वो एक ही स्टॉक में दे दनादन खरीदारी कर रहे हो, जैसे कि सपोज करो अदानी पोर्ट फॉर एग्जांपल, तो टेंशन तो उतनी होने वाली है बराबर बराबर की, जितनी 15 में हो रही, 20 में हो रही, उतनी अदानी पोर्ट में भी होगी। तो एक में लो ना टेंशन, इतने सारे क्यों कर रहे हो, सबको हटा के एक ही पे चढ़ जाओ बस। ऐसे वाला ही करना पड़ेगा स्मिता जी, कभी ना कभी जिंदगी में काम, एक या दो या तीन में मैक्सिमम चार। तो टेंशन का ना बंटवारा गलत किया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, समझ में आएगी कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे, कौन सा आप बेचने वाले ऊपर जाते हुए को, नीचे वाले को तो आपने होल्ड ही करना है, ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो कंसाइज करो, कोशिश करो, या फिर करवाऊं किसी तरीके पकड़ के बोली दूं, फिर मैं तो वही होता है ना कि सर अगर बता दो तो फिर अगर उसके बाद बाकी के चढ़ने शुरू हो गए तो फंस जाएंगे। अभी 4 या 5 स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ये ही एक मात्र कारण बचेगा। नहीं तो फिर बजट तक के लिए होल्ड करो, और जितना भरपाई हो रही है वो बजट तक ही होगी। अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा है, और ऊपर के लेवल के लिए रखें। ये 4 5 स्टॉक्स लेके नियमित नियमित उनमें अगर पैसा डालोगे तो बात बन जाएगी फिर भी। ठीक है, जैसे अभी कोल इंडिया ले रखा है, बुराई थोड़ी है। बताओ को किसने बोल दिया, मतलब अब ये है कि शॉर्ट टर्म में नहीं चल रहा, तो तनाव तो होएगा ही ना, वही। सर कोल इंडिया पे आपकी राय? बोलिए। अब मतलब नहीं चल रहा तो चाहे एक साल ना चले तो खराब थोड़ी होगी कंपनी, वो तो मोमेंटम जो भी सर बात कर रहे हैं वो नहीं है बस, और क्या, खत्म कोल कहानी। इंडिया कोल इंडिया में तो एकदम मोमेंटम नहीं है। एक तो जो हाई बनाया था, एक ब्रेकआउट दिया था, मतलब मई की टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई एक ब्रेकआउट दिया था, बट वो हम्म। सस्टेन नहीं किया। ब्रेकआउट में मैंने भी कॉल दी, बाई कॉल दिया था, मेरा लगे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। हम्म। अब स्टॉप लॉस होने के बाद उसके नीचे ही है स्टॉक, तो उसके नीचे ही है, बट उसके उसमें कोई हलचल नहीं है। उसी मैंने 10-20 रुपया नीचे आके फिर रुक गया। हम्म। अभी इसमें क्या है, कब एक ब्रेकआउट आया उसके लिए वापस वेट करना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में नेगेटिविटी आ गया स्टॉक में एंट्री एग्जिट ले लो, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। जिसका पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। ओके, साजिद मोहम्मद जी बोल रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे अभी क्या करना चाहिए? स्नाइडर SCHNEI, SCHNEI, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया चार्ट है स्नाइडर का। तो अभी वो सॉरी क्या मतलब 900 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में टारगेट होना चाहिए तो 1100 रुपया। ओके, और उसके बाद है न्यूलैंड लैब्स, इसके ऊपर आप क्या है? तो इस स्टॉक में भी सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है, मोटा मोटी 14,500 300 के ऊपर इसमें सिग्निफिकेंट बाइंग आ सकता है। तो स्टॉक को भी होल्ड करना है, 13,600 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना है। और एक है सर स्पिक, सदर्न पेट्रो, SPIC SPIC लिमिटेड, यस। चार्ट इसका चार्ट में ब्रेकआउट है, तो जा सकता है और ऊपर। खाली 98 का स्टॉप लॉस डालना होगा, 98 के नीचे सस्टेन कर गया तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा। अपसाइड में तो 110 तक भी जा सकता है। नेजा साहब बोल रहे हैं कि वेल्सपन कॉप ब्रेकआउट करेगा, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं, नतीजे आ चुके हैं, ऑर्डर भी मिल चुका है, सब कुछ हमने कल के सत्र में होता देख लिया है। अभी क्या प्राइस एक्शन बता रहा है कि और तेज होगा? इसका तो ब्रेकआउट आ गया ऑलमोस्ट।
तो इसमें पोजीशन है तो रखना चाहिए पोजीशन, या बनाना है तो पोजीशन बना सकते हो आप। और स्टॉप लॉस डालना होगा 890, 890 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, या लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हो। अप साइड में ये 1020 तक जा सकता है, 1050 तक जा सकता है। ओके, साथी जी बोल रहे हैं सिंजीन कहना है बाय। अभी हम बायोकॉन पे तो बात कर रहे थे, वो तो फंसा रहा है बार बार ऊपर। सिंजीन, सिंजीन कैसा लग रहा है? इस इंजन ने तो क्लीन ब्रेकआउट दे दिया, अभी तो मुझे लगता है और चलेगा। बाइंग प्राइस अच्छा रहता है अराउंड बिलो 700, अराउंड 690, बट अभी भी बाई कर सकते हो। अभी बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हो। और स्टॉप लॉस डालना है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का लेवल का रहेगा, 679 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड में जो प्रीवियस स्विंग हाई से 750, 760 ये सब तक जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन किया तो एकदम सिग्निफिकेंट रैली। तो ओवरऑल मुझे लगता है 840, 880 तक भी जा सकता है मीडियम टर्म में। दो क्वेश्चंस और लेते हैं सर। अनिकेत जी बोल रहे हैं IEX 210 रुपए में फंस गए, अभी क्या करें? ये सभी तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, एक तो रिकवरी आना चाहिए, इतना सिग्निफिकेंट करेक्शन आया। बट 130 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 130 के नीचे फर्दर करेक्शन आ सकता है सीवियर। बट 130 नहीं टूटा ना, तो 150, 160 तक आ सकता है एक बार बाउंस में। तो वहां पे जाके एक बार वापस रिव्यू लीजिएगा, 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। ओके, और शर्मी जी बोल रहे हैं कि मद्रास फर्टिलाइजर, ग्रेफाइट और MOIL के नेक्स्ट टारगेट्स बता दीजिए। तो पहले मद्रास फर्टिलाइजर। मद्रास फर्टिलाइजर का चार्ट अच्छा है, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया 108, 117 तक जा सकता है, 120 तक जा सकता है ओवरऑल। 120 मान के चलिए पोटेंशियल अपसाइड, और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा, वो है 8950। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो सब चल जाए मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट इतने लोगों के पास पड़ा हुआ है ना और चलता है नहीं है ढंग से। अभी क्या करने का? ग्राफाइट भी फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मतलब फॉल्स तो नहीं हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अभी भी है, लेकिन एक बार डिप मार दिया। तो फिलहाल एक स्टॉप लॉस, जो रिवाइज स्टॉप लॉस होगा वो 537 होगा, 537 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए इसको। 600 तक और उसके ऊपर तक भी, उसके ऊपर भी जा सकता है। ओके, फिर है लास्टली MOIL, मोइल। ऑयल लिमिटेड का चार्ट पैटर्न खास कुछ नहीं है, थोड़ा ऊपर जाता है 400 तक जाता है, वापस नीचे आ जाता है 350 के आसपास, तो ऐसे ही एक पैटर्न बना के चल रहा है। तो फिलहाल एक सपोर्ट है 365, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, लॉन्ग पोजीशन टूटा तो एग्जिट ले लीजिए। राइट सर, सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमारे हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। राइट सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो रूपक देजी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम मार्केट को छोड़े जा रहे हैं 36 पॉइंट्स ऊपर, 24,858 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में ठीक है, आज का सत्र निकल जाए उसके बाद फिर देखते हैं ना, जो असली जो एक्शन होना है वो तो गुरुवार के सत्र में होना है, पता है, ये बता ही दिया बार बार कि गुरुवार को मार्केट में जो हरकत होती है, नीचे जाता है मार्केट। तो इसलिए थोड़े सहमे सहमे रहेंगे आज के सत्र में, और हम 24,965 के लेवल के ऊपर निकल पा रहे, यही टेंशन है। अब दूसरी टेंशन कि अगर 24,750